हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति। आइए, आज का सेशन होगा आपके लिए बहुत ही खास। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, जो क्लास 8 के लिए आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं वर्ग और वर्गमूल से किस तरीका के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ग और वर्गमूल। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहला प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, जैसे आपसे कोई प्रश्न लिया जाएगा, जैसे 8100 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल क्या होगा आपसे ऑप्शन दिया हुआ रहता है 90, 900, सी में 9, डी में। तो आपको ऑप्शन हिट करना है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा रहते हैं, 40 प्रश्न रहते हैं, आपके पास समय कम रहता है। तो किस तरीका से आप कम समय में प्रश्नों को हल कर पाएंगे, वो ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन हिट कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले सारा वर्गमूल का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना बार? 2 बार। वर्गमूल का साइन इस तरीका से होता है, तो इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। तो हम लोग सबको 2 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 90 को 90 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 991, 0, 0, 1, 8। तो हम लोगों ने देखा कि 8100 का वर्गमूल कैसे निकाले। तो निकालने का तरीका ये, उसी संख्या को जो ऑप्शन दिया रहा है सबको 2-2 बार ट्राई करके देखिए, जिससे आपका आ जाए वही क्या होता है उसका परम सत्य आंसर। यानी 8100 का वर्गमूल का आंसर क्या हो जाएगा? 90 आपका परम सत्य आंसर। उसी तरीका से कॉन्सेप्ट नंबर 2 से आपका कैसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इस तरीका से प्रश्न आपको दे दिया जाएगा। 2 जैसे आपको लिख देता है 7 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 49, 85, 64, कोई नहीं। तो इसको कैसे बनाइएगा? तो आपको सिंपल तरीका से याद रखना है कि सर जब भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाए तो केवल मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो 7 का वर्गमूल पूछ रहा है, यानी 7 को 7 से गुना कर दीजिए। 7 का 7 बार पढ़िए तो 7 7 49, यानी इसका आंसर क्या होगा? 49। उसी तरीका से कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे अगर बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका इस तरीका से प्रश्न दे दिया जाएगा। जैसे लिख देगा 4900 का वर्गमूल क्या होगा। का वर्गमूल क्या है? ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 70, 700, सी में लिखा रहेगा 7000 और डी में कोई नहीं। ऐसे जब भी आपसे एग्जाम में 00 का प्रश्न है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे लिखा हुआ 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। वर्गमूल में हम लोग जानते हैं 2 के बराबर क्या होता है? 1। तो सर यहाँ 2 जीरो है, इसका अर्थ कितना जीरो होगा? 1 जीरो। अगर 4 रहता तो 2, 6 रहता तो 3। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 2 जीरो का लगा दिए, 1 जीरो तो 70 किसमें? 1 नंबर पे इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। सर कॉन्सेप्ट नंबर 4 से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 से बात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 से आपका ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा, जैसे 256 बाय में 144 का वर्गमूल क्या है। 44 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल क्या है? ऐसा जब भी आपको प्रश्न देखने को मिले तो लिखा हुआ रहेगा, जैसे लिख देगा 16, 13, 16, 12, 16, 18, डी में कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि सर किसका कौन कौन आपका हो रहा है। जैसे 256 का रूट क्या होगा? जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सर 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 36 का 76, 3 6 कम 6 और 3 9, और 1 से 6 कम 6, 1 का 1, 6 का 6, 9 6 15, और यहाँ पे 1 रख दे 256 आ रहा है सर। तो 16 तो सही है, पर 16 तो सब में है सर। अब नीचे में कितना है? 144, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 का 2, 1 का 1, 4 का 4, 2 2 4 1। 144 किससे आ रहा है? 12 से आ रहा है, यानी 16/12। ये क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। और भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे क्या है। जैसे आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 5 से आपका क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको लिख देगा 0.004 का वर्गमूल क्या होगा। का वर्गमूल क्या
होगा? आपका ऑप्शन दिया हो रहेगा 0.2, 0.02, सी नंबर में लिखा हुआ रहेगा 0.002, डी में लिखा हुआ रहेगा कोई नहीं। तो आपको उपाय लगाना सर 0.2 दिया हुआ है, यानी 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें कितना, 2 2 जा 4, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, 0 का 0, 0 0 यार है। दो को पॉइंट है तो दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.04 किससे आ रहा है, ये नंबर पे ये क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। तो इस तरीका से आपको 5 कॉन्सेप्ट बताए और इसी 5 कॉन्सेप्ट से किस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, उन प्रश्नों पे अब चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे कि 1764 का वर्गमूल है, वर्गमूल है। तो 1764 का वर्गमूल है, आपसे ऑप्शन दिया रहेगा 42, 43, 44 और डी में 45। तो आप आसान से उपाय लगाइए सर। सबसे पहले दो बार सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 जा 16, 4 का 4, 8 8 6 7 1 70 64 किससे आ रहा है, 42 से, यानी 42 क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीका से आपसे प्रश्न इस तरीका से पूछा जा सकता है, 8100 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है? आपसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 900, 9000, सी में 910, डी में कोई नहीं। तो आप देखिए सबसे पहले 81 का रूट क्या होता है सर, 9 होता है। अब 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 का मतलब होता है 1, फिर 2 का मतलब 1, 2 का मतलब 1, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर उसी तरीका से बात करें अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो ऐसे भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है, जैसे लिख दे 7744, 7744 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या है? तो ऐसे जब आपसे प्रश्न दिया जाएगा तो ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा 88, सी नंबर में 888 और डी में कोई नहीं। तो ऐसे जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसको आसानी से कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देख रहे हैं सर। सबसे पहले 88 से ले लेते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा सर, 64 तो नहीं हो सकता ये। अब इसको जब 88 को 88 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 88 64 के 4 हाथ 6, 88 64 6 70 और यहाँ पे 88 64 और 70 यहाँ पे भी आएगा, 4 का 4, 4 का 4, 7 का 7, 7 का 7, 77 44 किससे आ रहा, 20 से, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीका से आपसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, 256/441 का वर्गमूल क्या है, का वर्गमूल, वर्गमूल क्या है? ऐसा जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको सिंपल सा बनाना है। 256/441 का अर्थ ये हो जाएगा कि आप देखिए आपसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे लिखा रहा है 16/21, बी नंबर में लिखा है 13/21, फिर 4 बार में लिखा हुआ रहेगा 15/21 और डी नंबर में लिखा हुआ रहेगा 9। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पे 21 तो सब में है सर, हो सकता है 21 ही आंसर हो। दूसरा चीज ये देखेंगे सर 256 किससे होता है, अभी हम लोग हाल फिलहाल निकाले कि सर 256 किससे होता है, 16 का होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। अब इसी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, 0.25 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है? तो ऐसा जब आपसे प्रश्न पूछा जाए ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 0.5, 0.05, सी नंबर लिखा रहा है 0.005, डी नंबर में है कोई नहीं। तो जब आप 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ये प्रश्न से इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।